हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 दैट इज़ सॉयल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर हाफ कवर कर लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉयल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉयल की डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी हैं, होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन सी, बेडरॉक क्या होते हैं, वेदरिंग प्रोसेस क्या है, सॉयल कंप्लीटली अपने टेक्सचर को कैसे अटेन करती है, पेरेंट रॉक क्या होता है। और इसके बेसिस पे हमने पढ़ा था कि जो सॉयल है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है और आज के हम लेक्चर में इन्हीं टाइप ऑफ सॉयल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल हैज़ बिग पार्टिकल्स दैट हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। सैंडी सॉयल के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और बड़ा साइज़ होने की वजह से उनके अंदर स्पेस भी क्या होती है, लार्ज होती है। द स्पेसेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर। और जो स्पेस है वो किससे भरी हुई होगी, एयर से भरी हुई होगी। हेंस सैंडी सॉयल आर कॉल्ड वेल एरिएटेड सॉयल। वेल एरिएटेड का मतलब कि इस सॉयल के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एयर प्रेजेंट है। लार्ज स्पेस होने की वजह से वाटर कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सैंड। सैंड के पार्टिकल्स के अंदर से पानी बहुत जल्दी से नीचे चला जाता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि यदि हम सैंडी सॉयल के ऊपर पानी डालें तो वो बहुत जल्दी से गायब हो जाता है। गायब नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है, सॉयल के अंदर चला जाता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वाटर बहुत जल्दी से सॉयल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। सैंडी सॉयल्स हाउएवर कैन नॉट होल्ड वाटर। सैंडी सॉयल वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हेंस सैंडी सॉयल आर लाइट, हल्की होती हैं, वेल एरिएटेड होती हैं और नेचर में क्या होती हैं, ड्राई होती हैं। जो आप रेगिस्तान में देखते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल लैक मच न्यूट्रिएंट्स, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हेंस डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसीलिए प्लांट ग्रोथ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। सेकेंड इज योर क्लेई सॉयल। एक होगी सैंडी सॉयल, उसके पार्टिकल साइज क्या थे, बड़े थे। क्लेई सॉयल कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है और छोटा साइज होने की वजह से उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो लेस, कम स्पेस है। सिंस देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्लेई सॉयल्स आर नॉट वेल एरिएटेड लाइक सैंडी सॉयल। स्पेस कम है तो ज़्यादा एयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये वेल एरिएटेड नहीं होती हैं एज कंपेयर टू सैंडी सॉयल। जो टाइनी गैप है पार्टिकल्स के बीच में, ऑल्दो अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्लेई सॉयल इजीली। हमने बात की कि सैंडी सॉयल के अंदर पानी रिटेन नहीं होता, पानी खड़ा नहीं रहता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन क्लेई सॉयल के अंदर वाटर होल्ड हो जाता है, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। पानी नीचे नहीं जाता, इसी सॉयल में ट्रैप हो जाता है, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से पानी को नीचे जाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। दे आर एबल टू होल्ड वाटर, hence are suitable for the growth of different kinds of plant। पानी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनकी ग्रोथ में। तो अच्छी प्लांट ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिल सकती है। कौन से प्लांट्स, जो पानी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी ग्रोथ के लिए। थर्ड इज योर लोमी सॉयल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉयल। लोमी सॉयल contains a similar amount of large and small particles in them। तो 50% उसके अंदर क्या है, सैंडी सॉयल जैसे पार्टिकल्स हैं और 50% क्या है, क्लेई सॉयल जैसे पार्टिकल्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉयल। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्लेई एंड स्लिटी सॉयल। स्लिट भी इसके अंदर पाया जाता है। दे ऑल्सो कंटेन ह्यूमस। इसके अंदर भी ह्यूमस आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो गैप है, जो स्पेस प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में, वो एप्रोप्रिएट अमाउंट की है, ना कुछ ज़्यादा है एज दैट ऑफ सैंडी और ना कम है एज दैट ऑफ क्ले। एप्रोप्रिएट अमाउंट है और इसी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी एप्रोप्रिएट है लोमी सॉयल की। एंड देयरफॉर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसलिए प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉयल है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सॉयल। ऐसी सॉयल को एग्रीकल्चरल सॉयल बोलते हैं क्योंकि इनकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एप्रोप्रिएट टेक्सचर होता है। जितनी हमको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए उतनी इसके अंदर होती है, जितनी हमको एयर चाहिए वो इसके पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये प्लांट ग्रोथ को बहुत अच्छे से सपोर्ट
करता है, इसीलिए इसको एग्रीकल्चरल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव ए हाई पीएच लेवल। कैल्शियम की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है और पीएच लेवल हमें क्या बताता है, किसी भी चीज़ की एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है, तो इसका पीएच लेवल हाई होता है। नेक्स्ट इज योर स्लिट। स्लिट सॉयल पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ सैंडी सॉयल बट लार्जर देन क्लेई सॉयल। तो स्लिट के पार्टिकल्स भी एक एप्रोप्रिएट साइज के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। स्लिट सॉयल कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। इसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक होती है। दे आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर बैंक्स एंड लेक्स। जब आप कभी भी किसी नदी के किनारे गए हो, रिवर के किनारे गए हो या लेक के किनारे गए हो, तो वहाँ पे आपने एक चमकीली मिट्टी देखी होगी जिसको हमारे यहाँ पर रेती बोलते हैं, जो घर बनाने में काम आती है, जो आपकी वॉल्स हैं उसके ऊपर प्लास्टर करने के काम आती है। उस रेती को ही क्या कहते हैं, स्लिट सॉयल कहते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई फर्टिलिटी होती है और इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। दे आर ऑफन मिक्सड विद अदर सॉयल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे स्लिट सॉयल नहीं है, आपकी सॉयल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन है, तो हम उसके अंदर स्लिट सॉयल मिला के सॉयल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डायग्राम से समझिए यहाँ पे कि जो सैंड है इसके पार्टिकल साइज बड़े हैं, देखिए स्पेस भी ज़्यादा है बीच में। जो स्लिट है पार्टिकल साइज छोटे हैं लेकिन स्पेस भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। जो क्लेई सॉयल है पार्टिकल साइज छोटे हैं लेकिन जो स्पेस है वो बहुत कम प्रेजेंट है। कहीं कहीं पे तो मिलेगा, बाकी जगह देखिए स्पेस ही नहीं प्रेजेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। अब देख लेते हैं कि सॉयल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। परकुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉयल, कि पानी कितनी स्पीड से सॉयल के अंदर चला जाता है। परकुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल बाय विच इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। परकुलेशन वो प्रॉपर्टी है सॉयल की जिसके थ्रू जो वाटर है वो सॉयल के पार्टिकल से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। द रेट एट विच वाटर परकुलेट और मूव थ्रू द सॉयल मे वेराई इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉयल। तो सभी सॉइल्स के पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है, बीच में स्पेस अलग अलग है, इसलिए परकोलेशन रेट भी सबके अंदर अलग अलग रहेगा। जितना बड़ा पार्टिकल साइज उतनी ज़्यादा स्पेस, उतना ज़्यादा स्पीड से पानी नीचे चला जाएगा। सम सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर वाइल अदर अलाउ इट टू फ्लो थ्रू देम। कुछ सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हमने बात की क्लेई सॉइल की, और कुछ सॉइल ऐसी हैं जो अपने अंदर से उसको पास थ्रू होने देती हैं, जैसा हमने सैंडी सॉइल के बारे में बात की थी कि उसके अंदर पानी बहुत जल्दी से नीचे की तरफ पेनिट्रेट हो जाता है। द रेट ऑफ परकुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, जो रेट ऑफ परकुलेशन है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परकुलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकुलेशन टाइम। कितना पानी परकुलेट हुआ है, कितने टाइम में वो परकुलेट हुआ है, इससे आ जाएगा आपका परकुलेशन रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 ml पानी डाला, कितने टाइम में परकुलेट हुआ, वो 10 मिनट्स में परकुलेट हुआ। तो हम क्या बताएंगे कि परकुलेशन रेट क्या है, इसको डिवाइड करने से आएगा आपका 10 ml पर मिनट, कि हर एक मिनट में 10 ml वाटर क्या हुआ है, परकुलेट हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मॉइस्चर, कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। मॉइस्चर क्या है, कितना वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। इवन अ ड्राई सॉइल हैज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। चाहे कितनी ही ड्राई सॉइल ले लीजिए, उसके अंदर भी आपको कुछ अमाउंट में मॉइस्चर देखने को मिलेगा। हाउएवर क्लेई सॉइल हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर। क्लेई सॉइल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, सैंडी के अंदर सबसे कम होता है। वाई एयर अबाउ फार्मलैंड अपीयर शिमरिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। कई बार आप लोग अगर खेत के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एयर जो है वो शिमरिंग कर रही है, वहाँ पे झलझलाहट सी होती है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता, आपको लगता है कुछ बीच में धुंधलापन क्रिएट हो रहा है। वी नो दैट सॉयल कंटेन वाटर। सनलाइट की वजह से जो वाटर प्रेजेंट है सॉयल में से वो इवेपरेट होने लगता है और वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। द वाटर वेपर्स व्हेन रिफ्लेक्ट द सनलाइट अपीयर्स एज इट इज शाइनिंग एंड हेंस द एयर अबव द सॉयल मेक्स द लैंड लुक शिमरी।
इसी की वजह से जब वाटर इवेपरेट होता है तो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब सनलाइट उन वाटर वेपर्स से टकराती है तो आपको क्या लगता है कि जो सॉयल उसमें से निकला हुआ वाटर उसके ऊपर की एयर को शिमरिंग सा बना देता है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है क्योंकि वाटर वेपर्स सनलाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन, एवरी सॉयल हैज़ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सभी सॉयल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, विच डिपेंड्स अपॉन हाउ पोरस द सॉयल इज, कितनी वो सॉयल पोरस है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी। क्लेई और लोमी सॉयल आर मोस्ट पोरस, हेंस कैन रिटेन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, दैट इज वाई क्रॉप कैन ग्रो ओवर दीज सॉयल, और इसी वजह से क्लेई और लोमी सॉयल के अंदर क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकती है। जो सैंडी सॉयल है डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, हेंस डू नॉट सपोर्ट मच वेजिटेशन, और इसलिए इनके अंदर कुछ ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं होती है, इसीलिए राजस्थान में आपको ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। टेक्सचर, द टेक्सचर इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉयल, सॉयल के पार्टिकल्स का साइज कितना है वो उसका टेक्सचर कहलाता है। डिफरेंट सॉयल का डिफरेंट टेक्सचर होता है, सैंडी सॉयल का टेक्सचर थोड़ा बड़ा होता है, लोमी का मॉडरेट सा होता है, क्लेई का छोटा होता है। कलर, डिफरेंट कलर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सॉयल में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर मिनरल और न्यूट्रिएंट की अमाउंट अलग अलग होती है। फॉर इंस्टेंस, समझने के लिए, सम सॉयल्स आर ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, कुछ सॉयल ब्लैक कलर के होते हैं क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस और मिनरल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, वाइल कुछ सॉयल क्या है, रेड कलर की होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन दैट सॉयल, आयरन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उस सॉयल का कलर क्या होता है, रेड होता है। सॉयल्स हैव डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारी सॉयल्स यहाँ पे रखी गई हैं जिनका कलर क्या है, एक दूसरे से अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉयल। जो आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी दैट इज पीएच ऑफ द सॉयल, सॉयल कैन हैव डिफरेंट पीएच, कुछ सॉयल एसिडिक हो सकती हैं, कुछ बेसिक हो सकती हैं और कुछ न्यूट्रल हो सकती हैं। बेस्ड अपॉन द पीएच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन डिफरेंट सॉयल। सो क्या पीएच है उस सॉयल का, उसके बेसिस पे ही क्रॉप को उस सॉयल के अंदर उगाया जाता है। एयर कंटेंट, हमें पता है कि पार्टिकल साइज डिफरेंट होने की वजह से इनके बीच में एयर की अमाउंट भी कम ज़्यादा होती है। The air often occupies the space in between these particles. This allow life to sustain in the soil such as microorganism. तो ये एयर कंटेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अरेंज किया गया है सैंडी सॉयल, स्लिट और क्ले के अंदर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की क्या होती है, लो होती है, इनकी मीडियम होती है, क्ले की हाई होती है। ड्रेनेज रेट, कितनी जल्दी पानी परकोलेट करेगा, वाटर परकोलेट करेगा, सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा, इसमें मीडियम, क्ले में सबसे धीरे धीरे परकोलेट करेगा। कोहेशन बिटवीन पार्टिकल बहुत कम होती है, इसमें मीडियम होती है, क्ले के अंदर हाई होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल का जो कंटेंट है सैंड में कम होता है, स्लिट में मीडियम होता है और क्ले में भी मीडियम टू हाई होता है। श्रिंक एंड स्वेल पोटेंशियल, बहुत कम श्रिंक और स्वेल होती है सैंडी सॉयल, स्लिट मीडियम टू हाई, क्ले काफ़ी ज़्यादा श्रिंक और स्वेल हो सकती है। सॉयल एंड क्रॉप, सो डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती हैं डिफरेंट सॉयल के अंदर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉयल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग सॉयल हैं क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पेरेंट रॉक और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, विंड, और इसी की वजह से सब जगह पे जो सॉयल हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं। The type of crops that will grow in the soil depends upon these factors as the properties of the soil. तो जो क्रॉप उगाई जाएगी वो डिपेंड करती है सॉयल की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है जी। तो सैंडी सॉयल के अंदर आप पोटैटो, कॉर्न, पेपर्स उगा सकते हैं। क्लेई के अंदर स्प्राउट्स, ब्रोकली, केल, बीन्स, कैबेज। लोमी सॉयल के अंदर एप्पल, कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल में उगाई जाती हैं क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पे अलग अलग सॉयल मिलती है। व्हाट इज सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन क्या होता है? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल गेट रिमूव्ड इट इज कॉल्ड सॉयल इरोजन। हमने पढ़ा जो टॉप लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है टॉप सॉयल, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल वन, ठीक है जी।
जब वो टॉप मोस्ट लेयर एक जगह से हट जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और उसी को क्या कहेंगे फिर हम सॉयल इरोजन कहेंगे। द सॉयल इरोजन मेनली अकर्स व्हेन द सॉयल इज लेफ्ट लूज विदाउट वेजिटेशन और व्हेन डिफॉरेस्टेशन अकर। जब आप पेड़ काट देंगे, पेड़ काटने से पहले क्या होता है, जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो उस सॉयल को होल्ड करके रखती हैं। जब आप पेड़ काट देंगे तो रूट्स भी नहीं रहेंगी, तो ये सॉयल एक जगह पे होल्ड होके नहीं रहेगी। तो जब भी वेजिटेशन नहीं होगी कहीं पे या फिर डिफॉरेस्टेशन होगी, वहाँ पे सॉयल इरोजन होना स्वाभाविक है। इन सच ए सिचुएशन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर और रेन वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉयल एंड देयरफॉर डिक्रीज इट्स क्वालिटी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बहुत तेज़ हवा चलेंगी या फिर बहता हुआ पानी आएगा, वो टॉप मोस्ट सॉयल को वहाँ से रिमूव कर देगा, जिससे सॉयल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो दिस किल्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड द सॉयल, और सॉयल इरोजन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हैं वो भी मर जाते हैं। जो रूट्स हैं प्लांट्स की, ट्रीज की, वो सॉयल को एक साथ बांध के रखने में मदद करती हैं, एंड बहुत सारे जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल में भी प्लांट्स हेल्प करते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड टू प्लांट मोर ट्रीज टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। इसीलिए कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाइए ताकि सॉयल इरोजन भी ना हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।